नमस्कार बच्चों, आज हम गिल्लू पाठ के प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन्हें आज हम यहाँ देखेंगे, जो कि प्रश्न 1 से प्रश्न 9 तक हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन कौन से विचार उमड़ने लगे। तो इसका आंसर है सोन जूही की पीली कली मनमोहक। सोन जूही की पीली कली मनमोहक होती है। लेखिका के मन में विचार आया कि वह छोटा सा जो जीव है, गिलहरी का बच्चा, इसी कली की सघन छाया में छिप कर बैठ जाता था। उसका नाम गिल्लू था। वह लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद जाता था और उन्हें चौंका देता था। उस समय लेखिका को केवल कली की खोज रहती थी, पर अब वे उस लघुगात मतलब उस छोटे प्राणी के लिए उन्होंने यहाँ कहा है कि इस गिलहरी के छोटे बच्चे जो है गिल्लू प्राणी को वो ढूंढ रही थी। इस कली को पुनः खिले हुए देखकर लेखिका अपने उसी पारिवारिक सदस्य की खोज में डूब जाती हैं, जिसका नामकरण संस्कार भी उन्होंने स्वयं ही किया था। तो यहाँ जो गिलहरी का जो छोटा बच्चा है, जिसे उन्होंने जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक नाम दे दिया था, जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौए को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है, कौवा एक विचित्र प्राणी है। कभी इसका आदर किया जाता है तो कभी इसका अनादर किया जाता है। श्राद्ध वगैरह जो होते हैं, आप जानते हो कि श्राद्धों में लोग कौए को आदर से बुलाते हैं। पाठ के आधार पर कौए को समादरित मतलब सम्मान के योग्य इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लोग मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वे कौए के रूप में अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। उन्हें खाना खिलाकर ये माना जाता है कि अपने प्रियजनों को खाना हमने खिला दिया और वे तृप्त हो गए। इसके माध्यम से ही दूर बसे प्रियजनों के आने का संदेश भी मिलता है। जब वो छत पर आपने देखा है कि काँव काँव की आवाज़ करते हैं, तो इससे ये भी संकेत जाता है कि कोई हमारे घर आने वाला है। इसका अनादर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो काँव काँव की जो आवाज़ है वो कड़वी का आवाज़ मानी जाती है। तो ये कर्कश वाणी किसी को अच्छी भी नहीं लगती, तो इस कारण उसे अनादरित भी माना गया है। तीसरा प्रश्न है हमारा, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो अब इसका आंसर है, लेखिका ने 2 कौओं की चोंच से घायल गिलहरी के बच्चे को उठा लिया, क्योंकि जो गिलहरी का बच्चा था उसे 2 कौओं ने घायल कर दिया था। वह कौओं द्वारा चोंच मारे जाने पर बिल्कुल निश्चेप सा गमले से चिपटा पड़ा था, मतलब उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में ले आती है और रुई से उसका खून पोंछकर उसके घावों पर मरहम लगाया। लेखिका ने रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर बार बार उसके नन्हे मुंह पर लगाई, किंतु उसका मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा था, इसलिए वह उस दूध को पी भी ना सका। तब काफ़ी देर लेखिका उसका उपचार करती रही और उसके मुंह में पानी की बूंद टपकाने में सफल हो सकी, तो किसी तरह उसके मुंह में पानी जा सका। लेखिका के इस प्रकार के उपचार के 3 दिन बाद ही गिलहरी का बच्चा पूरी तरह अच्छा और स्वस्थ हो गया। तो इस तरह लेखिका ने उसकी पूरी तरह उसका रखरखाव किया। प्रश्न हमारा 4 है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो इसका जो आंसर है, जब लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता। इसके लिए वह लेखिका के पैर
तक आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसे तेजी से उतरता। गिल्लू यह क्रिया तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना दौड़ती। इस प्रकार गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता और लेखिका के गिल्लू की जो समझदारी थी और इस प्रकार के जो कार्यकलाप से वह लेखिका हैरान भी हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो जो हमारा 5वां जो प्रश्न का आंसर है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला वसंत था। बसंत आप जानते ही हो बच्चों को, बसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ हरियाली होती है, विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, तो हर किसी को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरह का जो सुहावना मौसम, बाहर की जो गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ कुछ कहने लगी। गिल्लू जाली के पास बैठकर उन्हें निहारता रहता था। उन्हें मज़े से खेलते देख वह उदास था। उसे मुक्त करने का कारण यह भी था कि उस जैसे छोटे जानवर का कुत्ता और बिल्ली आदि से रक्षा करना भी बहुत मुश्किल काम था। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए एक जाली का कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू बाहर आ जा सके। बाहर जाकर गिल्लू ने सचमुच मुक्ति की सांस ली। तो इस तरह गिलहरी के बच्चे को भी स्वच्छंद छोड़ दिया गया और उसे भी और गिलहरी के बच्चों के साथ, गिलहरियों के साथ अपना खेलने की उसको अनुमति दी गई। प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। तो इसका जो आंसर है, एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उसे कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उसकी सेवा की। वह लेखिका के पास बैठा रहता। वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इस प्रकार सहलाता रहता कि जिस प्रकार कोई सेविका हल्के हाथों से मालिश करती हो, ऐसा लेखिका को आभास होता था। जब तक गिल्लू सिरहाने बैठा रहता, लेखिका को ऐसा प्रतीत होता मानो कोई सेविका उसकी सेवा कर रही है। उसका वहाँ से हटना लेखिका को किसी परिचारिका के हटने के समान लगता था। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने ये परिचारिका की भूमिका को पूरी तरह से निभाया। अब प्रश्न हमारा जो 7 है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप आ गया है। तो इसका जो आंसर है, गिलहरी के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष होती है। ये लेखिका को पता था। जब अंत समय आया तो उसने दिन रात कुछ भी नहीं खाया। वह घर से बाहर भी नहीं गया। वह अपने अंतिम समय में अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर पहुंच गया। उसके बाद वह बिल्कुल निश्चेष्ट लेट गया, मतलब एकदम शांत था और उसमें कोई हलचल भी नहीं थी क्योंकि उसका समय जो था वो अंत समीप आ गया था। उसके पंजे पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। जिस तरह जब मतलब व्यक्ति की मृत्यु होती है या कोई जीव है तो उसका जो शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है। वह अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर उसके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयास भी किया, किंतु कोई लाभ न हुआ। प्रातःकाल होने तक गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका जो आंसर है 8 वाले का, विधाता प्रदत्त जीवन के 2 पहलू होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति जीवन धारण करता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तो जीवन और मरण, ये 2 पहलू हैं। जीवन खुशी का अनुभव कराता है और मृत्यु
दुख का अनुभव कराती है। गिल्लू के जीवन का मार्मिक अंत हो गया। सुबह का उजाला पुनः फैलाने के लिए वह मृत्यु की गोद में समा गया था। मृत्यु का आभास वेदनापूर्ण था। उसने पारिवारिक माहौल को अवसाद से भर दिया। मतलब अवसाद मीन्स दुख होता है, क्योंकि जो परिवार में था और जो परिवार का जो माहौल था वो बिल्कुल दुख से भर गया था। जिन्हें परिवार के सदस्य की भांति पाला पोसा गया हो और जब वही छोड़कर चले जाते हैं तो जीवन की जो अनुभूति होती है वो दुखद हो जाती है। गिल्लू भी महादेवी के लिए एक पारिवारिक सदस्य की भांति था, क्योंकि उन्होंने बड़े प्रयास से उसकी रक्षा की थी और उसका पालन पोषण किया था। उसके साथ उनका आश्चर्यजनित लगाव था, परंतु अधूरेपन व अल्पावधि का अनुभव कराकर गिल्लू का प्रभात की प्रथम किरण के रूप में मौत की गोद में सो जाना लेखिका को हिलाकर रख गया। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, ये सभी को पता है। इसी कारण सभी हाथ पर हाथ रखकर बैठने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, केवल दुख व्यक्त कर सकते हैं। अब प्रश्न हमारा जो लास्ट है 9, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो इसका जो आंसर है, सोन जूही की पीली कली की लता पुनः खिली थी, जो पहले भी खिलती थी और उसमें जो कली लगती थी, लेकिन वो पुनः खिली थी, अर्थात मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की कामना मन को संतुष्ट कर रही थी। गिल्लू को सोन जूही से लगाव था और वो अधिक समय सोन जूही की बेल के पास ही बिताता था। वह उसकी सघन छाया में छिपकर बैठ जाता था। उसकी हरियाली उसके मन की भांति थी। सोन जूही का खिलना उस लघुगात के पुनः लौटने की आशा को जागृत करता है। तो यहाँ जो लेखिका है महादेवी वर्मा, सोन जूही की जो पीली कली खिलती है तो उसे वह मतलब गिल्लू का पुनर्जन्म मानती हैं कि वो पुनः लौट करके इस कली के रूप में मेरे सामने आया है। तो लघुगात मतलब ये छोटा सा प्राणी गिलहरी का जो बच्चा गिल्लू पुनः लौटने की जो उसको आशा होती है कि ये कली के रूप में मेरे सामने आया है। इसी कारण शायद उसकी समाधि सोन जूही की गोद में बनाई गई थी। पौधों के पुनर्प्रस्फुटन की प्रथा तो देखी गई है, परंतु जीव का लौटना असंभव है। यहाँ असंभव भी बताया जा रहा है कि जीव का लौटना तो असंभव है। फिर भी एक अपूर्ण सी कामना थी, किसके मन में? लेखिका के मन में अपूर्ण की कामना थी। झलक मन को आशा से परिपूर्ण करती है और महादेवी जी भी इसी मनोकामना से आश्वस्त दिखाई देती हैं कि जैसे कि हम अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि जो महादेवी वर्मा है वो सकारात्मक सोच रखती हैं। उन्होंने सोचा कि शायद ये जो पीली कली सोन जूही की पीली कली के लिए ये पुनः जो गिल्लू इसी के रूप में मेरे सामने आया है। तो महादेवी जी भी इसी मनोकामना से आश्वस्त दिखाई दी। तो आपने देखा कि 1 से लेके ये 9 जो आपके प्रश्न थे उनके उत्तरों को आपने ध्यानपूर्वक देखा और समझा और आप आसानी से इनको समझ गए होंगे। धन्यवाद।